अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है कि अब जो है लोग समझने लगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उनकी पकड़ से आगे जा रही है। उनकी पकड़ में अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो वो लोग मैं देख रहा हूँ कि जो बेचारे पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने समाजवादी हैं, उनके अंदर एक अलग ही बौखलाहट है। वो एक अलग तरीके से परेशान हैं। जो मैं ये बात अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जो मुसलमान बहुत टाइम से काम कर रहे थे समाजवादी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, और उनको कुछ मिल नहीं पाया, तो उन्होंने जब देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बढ़ रही है, संगठन बढ़ रहा है, तो वो लोग इतना परेशान हो गए हैं कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर वो वीडियो आप लोग या वो पोस्टें अगर आप लोग देख लो तो डर जाओ आप कि ये क्या हो गया इन लोगों को। वो इतने जहनी ग़ुलाम हो चुके हैं इन नाम निहाल सेकुलर पार्टियों के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, यही शिवपाल सिंह यादव जी थे जो बैरिस्टर साहब के साथ हम देखा था, आदमगढ़ के अंदर बैठे हुए थे और बात चल रही थी पिछले ही मतलब 2022 के चुनाव में। और ये जब इनके भतीजे इनको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे और वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो ये अपनी एक अलग पार्टी बनाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम पूरे दमखम के साथ जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो उस वक्त बैरिस्टर असद उवैसी साहब ने हाथ बढ़ाया और इनको अपने साथ लिया। जैसे ही बैरिस्टर असद उवैसी साहब ने इनको अपने साथ लिया या अपने साथ बिठाया, वैसे ही जो है पलटवार ये हुआ कि बैरिस्टर असद उवैसी साहब उनको देखकर तो इनके जो भतीजे थे उन्होंने अपने बुला के इन्हें समझाया और समझाने के साथ अपने साथ लिया। मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बैरिस्टर असद उवैसी साहब जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं उसको टीआरपी खुद बहुत मिलना शुरू हो जाती है। तो इन लोगों की समझ में ये बात आने लगी कि अब जो है ऐसे दाल नहीं गलेगी। तो आज वही आदमी जिसके कंधे पर हाथ रखा था, अपने उसका सहारा बने थे, सहारा दिया था, वो आदमी जो है वो आन के कह रहा है कि हमें एमआईएम की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। क्योंकि हम संगठन पे लगातार काम कर रहे हैं और संगठन लगातार बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नौजवान साथियों, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ और अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर 2 घंटे कम से कम काम करने का काम करो, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा। अस्सलाम वालेकुम।